हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन क्वेश्चन देखेंगे नोट सेट 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जो तीन तीन तारीख का जो पेपर होने वाला है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज वो देखेंगे। 10 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से 2 to 3 क्वेश्चन रिपीट होने के फुल्ली 90 to 95% चांसेस हैं कि रिपीट हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बार भी है उम्मीद कि पूछे जा सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए पेशेंट टेल्स ए नर्स दैट शी डज नॉट वांट एन एपिजोटमी एंड वुड rather tear naturally. What information should be offered regarding each birthing method? सबसे पहले अपन क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे कि पेशेंट एक नर्सिंग ऑफिसर, ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर है, उसको पेशेंट क्या बोल रहा है, किस डिजीज के लिए बोल रहा है या किस टीयर के लिए बोल रहा है। पहले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। ओके, एक पेशेंट है जो ऑन प्रोसेस लेबर लेबर ऑन प्रोसेस है उस पेशेंट का। वो एक ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर है, उसको बोलता है शी डज नॉट वांट एन एपिजोटमी, मुझे एपिजोटमी नहीं चाहिए। पेशेंट बोल रहा है मुझे एपिजोटमी नहीं चाहिए। एपिजोटमी मीन्स जो सर्जिकल इंसिशन सर्जिकल इंसिशन जो लगाया जाता है वो मुझे नहीं चाहिए। वुड रैदर टीयर नेचुरली, एपिजोटमी की बजाय तो मुझे नेचुरल टीयर हो जाने दो, वो अच्छा है। ओके, हैड, ये हैड नहीं है, सॉरी, दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी ऑफर्ड रिगार्डिंग ईच बर्थिंग मेथड। तो ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर है, वो उसको क्या इंफॉर्मेशन देंगे कि एपिजोटमी सही है या टीयर होना सही है, क्या इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले एपिजोटमी देखते हैं। एपिजोटमी क्या है। एपिजोटमी एपिजोटमी है एक सर्जिकल इंसिशन लगाया जाता है टू वाइडनिंग द वेजाइनल इंट्रोइटस। वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल इंट्रोइटस को वाइडनिंग करने के लिए। इससे क्या होगा, लेस चांसेस ऑफ लेस इंजुरी टू पेरिनियल मसल्स को इंजुरी नहीं होगी। फीटल हेड पे कंप्रेशन नहीं होगा। रिलीव कंप्रेशन ऑफ फीटल हेड। इसलिए अपन एपिजोटमी करते हैं। एपिजोटमी 4 टाइप से एपिजोटमी होती है। फर्स्ट वन मीडियोलैटरल, जो मोस्ट कॉमन होती है, मोस्ट कॉमन एपिजोटमी होती है। सेकेंड वन मीडियन, थर्ड वन लैटरल और फोर्थ वन इज जे शेप एंड 5x7 ऑक्लोक। 4 टाइप्स की एपिजोटमी होती है। किस किस में क्या है, क्या क्या है वो देखते हैं। एपिजोटमी कब की जानी चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है। एपिजोटमी जब फीटल हेड वल्वल आउटलेट, जो वल्वल पार्ट है पेरिनियम से, पेरिनियम में 4 सेंटीमीटर विजुअलाइज होने पे एपिजोटमी लगाता है। एंड 4 सेंटीमीटर से एक और याद आता है, एक ड्यूरिंग लेबर एक ग्राफ मेंटेन करते हैं, पार्टोग्राफ कब फिल करना स्टार्ट होता है, कब फिल करना स्टार्ट करता है, जब सर्वाइकल डायलेशन 4 सेंटीमीटर हो जाता है, तब पार्टोग्राफ फिल करना स्टार्ट करता है। फिटल हेड 4 सेंटीमीटर विजुअलाइज होगा तब एपिजोटमी लगाएंगे। एपिजोटमी डिपेंड्स ऑन डॉक्टर कौन सी टाइप की एपिजोटमी लगाता है, बट मोस्ट कॉमन जो एपिजोटमी यूज करता है मीडियोलैटरल में क्या होता है, ये है हमारा पेरिनियम, दिस वन इज
फोल्ड ऑफ फॉर्चिट एंड दिस वन इज एनस। मीडियो लेटरल में क्या होता है, फोल्ड ऑफ फॉर्चिट से लेके लेटरल साइड, मीडियो लेटरल, इस टाइप से एपिजियोटमी लगाता है मीडियो लेटरल से। एनस से 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, एनस के पास में नहीं होता ये, फोल्ड ऑफ फॉर्चिट से लेके टुवर्ड्स एनस साइड, बट आउटवर्ड, आउटवर्ड लगाता है, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड। डिस्टेंस कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। देन मीडियल देखते हैं, मीडियल जो एपिजियोटमी है सेकेंड टाइप, इसमें है अपना, ये है फोल्ड ऑफ फॉर्चिट, दिस इज एनस। इसमें क्या करते हैं मीडियो लेटरल में, मीडियल जो है, मीडियल से स्टार्ट होते हैं, मीडियम फोल्ड ऑफ फॉर्चिट से लेके टुवर्ड्स एनस साइड, टुवर्ड्स एनस साइड, इसमें सॉरी मीडियल साइड और एनस के भी बियॉन्ड जाते हैं, 2.5 सेंटीमीटर बियॉन्ड टू एनस। इसमें चांसेस क्या है, चांसेस है फिस्टुला, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला चांसेस होने के, चांसेस है फिस्टुला होने का। देन थर्ड वन देखते हैं लेटरल। लेटरल में क्या करते हैं, दिस इज फोल्ड ऑफ फॉर्चिट, दिस इज एनएस। लेटरल में फोल्ड ऑफ फॉर्चिट से भी 1 सेंटीमीटर अवे, ये फोल्ड ऑफ फॉर्चिट, यहाँ से लेटरल लगाते हैं एपिजियोटमी, जो एपिजियोटमी सीजर्स है उससे यहाँ से काटते हैं और लगाते हैं। इसमें इसका कॉम्प्लिकेशन है, ये बार्थोलिन डक्ट को, बार्थोलिन डक्ट को इंजर्ड कर सकती है, बार्थोलिन डक्ट को इंजर्ड कर सकती है। देन फोर्थ वन देखते हैं 5x7 एंड जे शेप, एंड जे शेप। इसमें ये अपनी वेजाइनल वॉल है, फोल्ड ऑफ फॉर्चिट, देन दिस इज एनस। इसमें ये क्लॉक है, दिस इज 5 एंड 7। इसमें इस टाइप से इंसिजन लगाएंगे एपिजियोटमी, इस टाइप से लगाएंगे। इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, बट जो मोस्ट कॉमन एपिजियोटमी है दिस इज मीडियो लेटरल, सेफेस्ट भी है, कॉम्प्लिकेशन भी कम है। चलो अपन ने देख लिया, अब देखते हैं कि इसको इन्फॉर्मेशन क्या देंगी क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑप्शन में है एपिजियोटमी इज प्रिफर्ड ओवर लेसरेशन। एक जो नर्सिंग ऑफिसर, ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर है, वो बोल रहा है कि आपको लेसरेशन तो हो जाएगा क्योंकि बच्चा है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहे हैं, बच्चे को कैसे भी बाहर आना है, क्योंकि बच्चे पे तो डाउनवर्ड्स और फॉरवर्ड बोथ साइड से कॉन्ट्रैक्शन है, तो बच्चे पे कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो बच्चा तो कैसे भी आएगा, चाहे वो टीयर करके आए या आर्टिफिशियल टीयर करने से आए, लेकिन बच्चा तो बाहर आएगा। तो इसमें अपन पेशेंट को एडवाइस करेंगे, जो नर्सिंग ऑफिसर, ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर है, वो पेशेंट को एडवाइस करेंगे प्रिफर्ड ओवर लेसरेशन एंड एपिजियोटमी, कि लेसरेशन तो हो जाएगा आपको, लेसरेशन जो आर्टिफिशियल टीयर आप चाह रहे हो, जो नहीं चाह रहे, जो सॉरी नेचुरल जो टीयर आप चाह रहे हो, उसके ऊपर से एपिजियोटमी तो लेसरेशन होने के बाद में एपिजियोटमी करना पड़ सकता है हमें। क्या ये क्वेश्चन सही है, ये आंसर सही है। लेसरेशन आर मोर पेनफुल देन एपिजियोटमी, सेकंड ऑप्शन में देखेंगे अपन। क्या ये नर्स ड्यूटी, ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर ये बोलेगी उसको कि पेनफुल है, लेसरेशन बहुत पेनफुल है एपिजियोटमी से भी ज्यादा। लेसरेशन आर इजियर टू रिपेयर देन एपिजियोटमी, लेसरेशन जल्दी रिपेयर हो जाएगा एपिजियोटमी से, क्या ये उसको बोलेंगे। एंड एपिजियोटमी कोज लेस पोस्टीरियर ट्रॉमा देन लेसरेशन। क्या आंसर है इसका, फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा। सेकंड ऑप्शन है लेसरेशन आर मोर पेनफुल देन एपिजियोटमी, ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज लेसरेशन तो लेस पेनफुल होता है, एपिजियोटमी मोर पेनफुल होता है, इसलिए गलत है। Then laceration are easier to repair than episiotomy. The fourth option देखते हैं, an episiotomy cause less posterior trauma than laceration. Episiotomy cause less posterior trauma नहीं होता, more posterior trauma होता है episiotomy में, more posterior trauma होता है, more chances to trauma than laceration। इसका right ये भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज सी, लेसरेशन आर इजियर टू रिपेयर देन एन एपिजियोटमी। लेसरेशन को इजियर टू रिपेयर कर सकते हैं
एपिजोटोमी को थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, सूचरिंग करने में टाइम लगता है, इसलिए रिपेयर तो इजीली हो जाएगा, बट पेशेंट को बोलेंगे कि आपको लेसरेशन नहीं करवाना, बिकॉज वेसिको वेजाइनल और रेक्टोवेजाइनल फिस्टूला कोज करता है लाइफ लॉन्ग। ये फिस्टूला रहेगा जब तक आप सर्जरी नहीं करवाओगे। तो पेशेंट को बोलेंगे कि लेसरेशन आर इजियर टू रिपेयर, लेसरेशन तो इजियर रिपेयर हो जाता है देन एपिजोटमी, बट इसका कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि रेक्टोवेजाइनल फिस्टूला कोज करता है। ओके, राइट आंसर इज सी। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एसएसपी कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज है। सबसे पहले देखेंगे एसएसपी क्या है। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग सब एक्यूट पेन एंड कैफेलाइटिस। स्क्लेरोसिंग सब एक्यूट पेन एनकेफेलाइटिस है एसएसपी की फुल फॉर्म। कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज, कौन सी डिजीज का कॉम्प्लिकेशन है ये। फर्स्ट ऑप्शन है चिकन पॉक्स, सेकेंड ऑप्शन है मम्स, थर्ड ऑप्शन रूबेला एंड रूबियोला। इसमें देखेंगे क्या क्या है। एसएसपी सबसे पहले कौन सी डिजीज को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है रूबियोला, बिकॉज सेकेंड नेम रूबियोला ऑल्सो नोन एज मीजल्स। रूबियोला क्यों बोलते हैं, रूबियोला इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें रेड स्पॉट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको रूबियोला बोलते हैं। स्पॉट्स कहाँ प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द ईयर। फर्स्टली फीवर आएगा, देन जो फर्स्ट रैशेस अपीयर होगा वो बिहाइंड द ईयर होगा, देन इन्वॉल्व फेस एंड ट्रंक धीरे धीरे इन्वॉल्व कर लेगा फेस और ट्रंक को। एंड सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीपिटल मीन्स टुवर्ड्स abdominal साइड सेंट्रीपिटल रैशेस होंगे। ये क्वेश्चन आता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है रूबियोला, मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है 10 to 14 डेज। अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है, फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन आता है ओटाइटिस मीडिया। लेट कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर 5 to 7 years, 5 to 7 years। एसएसपी डेवलप होता है नॉट ट्रीटेड, मीजल्स अगर ट्रीट नहीं किया जाता, मीजल्स हो जाता है उसके बाद में लेट कॉम्प्लिकेशन होता है, बिकॉज इसमें ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो रिगार्डिंग टू नर्वस सिस्टम, लाइक जिस पार्ट को इन्वॉल्व करेगा उसी के सिम्टम्स। सीजर्स आएंगे, सीजर्स मोस्टली इसमें सीजर्स आते हैं। देन चिकन पॉक्स देखते हैं। चिकन पॉक्स का जो रैशेस है, फर्स्टली जो रैशेस होगा, फर्स्ट रैशेस कहाँ होगा ट्रंक पे, फर्स्ट रैशेस ट्रंक पे अपीयर होगा और इसमें भी सेंट्रीपिटल रैशेस होता है। स्मॉल पॉक्स में सेंट्रीफ्यूगल होगा, सेंट्रीफ्यूगल रैशेस होगा, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल मीन्स एफ मीन्स फार मीन्स दूर की साइड, लाइक इन्वॉल्व इन हैंड्स, इन्वॉल्व पाम एंड फेस, ये सब इन्वॉल्व होंगे। और पीटल का मीन्स पी फॉर पास, ये दोनों से अपन याद रख सकते हैं। देन मम्स का मिक्सो वायरस की वजह से होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 18 डेज। एंड रूबेला
इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड होता है 18 डेज। रूबेला का फर्स्ट रेशेस अपीयर होगा, फर्स्ट रेशेस अपीयर होगा फेस पे, फेस पे फर्स्ट रेशेस अपीयर होगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में हर बार, पूछते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज फॉर इंट्रानेसल रूट। ये क्वेश्चन है नोट सेट 222। ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया था, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी पूरे पूरे चांसेस हैं इस टाइप का क्वेश्चन आने की। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, एग्जामिनर पूछ रहा है कौन सी ऐसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो इंट्रानेजल यूज होती है, ओनली यूज फॉर इंट्रानेजल, नॉट आईवी ओरल, किसी टाइप से नहीं, इंट्रानेजल यूज होती है। इसमें देखेंगे कीटामिन, फेंटेनिल, मिडाजोलम एंड विक्यूरोनियम। कीटामिन होता है, कीटामिन डिसएसोसिएटिव, डिसएसोसिएटिव एनेस्थेटिक होता है, एनेस्थेटिक एजेंट होता है। यूज ओनली आईवी, यूज ओनली आईवी, नॉट यूज ओरल एंड आईएम एंड इंट्रानेजल। फेंटेनिल देखते हैं, फेंटेनिल कौन सी ग्रुप की ड्रग है? फेंटेनिल है बेंजो, सॉरी, फेंटेनिल बिलोंग ग्रुप, फेंटेनिल है एक एनेस्थेटिक ड्रग है, एनेस्थेटिक ड्रग है। यूज ओनली, यूज ओनली आईवी, यूज ओनली आईवी। मिडाजोलम है जो बेंजोडाइजापिन ग्रुप की ड्रग है, बेंजोडाइजापिन ग्रुप की। इसमें कौन कौन सी ड्रग इन्वॉल्व होती है? डाइजापाम, लोराजेपाम एंड मिडाजोलम। मिडाजोलम, देन सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड लास्ट ऑप्शन देखते हैं, विक्यूरोनियम। ये ड्रग ऐसी है जो यूज ली जाती है रिलैक्स, रिलैक्स टू स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। विक्यूरोनियम स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज की जाती है। और मिडाजोलम है, मिडाजोलम देखते हैं, इसका राइट आंसर है मिडाजोलम। मिडाजोलम क्यों है? बिकॉज मिडाजोलम ही इंट्रानेजल यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है, क्या इफेक्ट है इसका? जब पेशेंट को एपिलेप्सी, एपिलेप्सी और सीजर्स आते हैं, ड्यूरिंग एपिलेप्सी एंड सीजर पेशेंट को जब आते हैं तो मिडाजोलम एक बार एक पेशेंट के ऊपर ट्रायल किया गया इंट्रानेजल रूट से, इंट्रानेजल रूट से, तो पेशेंट का सीजर और एपिलेप्सी, एपिलेप्सी बिल्कुल सबसाइड हो गया। फिर इसका पैथोफिजियोलॉजी देखा गया तो क्या देखा गया? ये है, ये है अपना ट्रिपल बी, ट्रिपल बी। इधर है ब्लड, इधर है ब्लड एंड इधर है ब्रेन। मिडाजोलम ब्लड में जाती है, मिडाजोलम थ्रू नोज, थ्रू नोज ये ट्रिपल बी को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाती है और ब्रेन की जो टिश्यू इरिटेशन है, टिश्यू इरिटेशन है, उनको सबसाइड कर देती है। टिश्यू इरिटेशन कम करेगी तो जो सीजर्स हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे, अपने आप सबसाइड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजीज दैट अकर इन 5 to 7 years ऑफ इंटरवल। ऐसी कौन सी डिजीज है जो हर 5 से 7 साल में अकर होती है? उस इंटरवल को क्या बोलेंगे? इस इंटरवल को बोलेंगे साइक्लिक ट्रेंड, जो एवरी साइकिल से आ रहा है 5 to 7 years, 5 to 7 years एवरी टाइम रिपीट हो रहा है, उस डिजीज को बोलेंगे साइक्लिक ट्रेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए फीमेल इज कम इन आउटडोर विद 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विथ
fetus is adverse syndrome that caused duodenal atresia, jejunal atresia. What would not understand after seeing this condition? एक पेशेंट है, आउटडोर में ओपीडी में आती है, एक फीमेल पेशेंट है, ओपीडी में आती है. शी इज 16 वीक प्रेग्नेंट. शी इज 16 वीक प्रेग्नेंट विद fetus adverse syndrome, caused duodenal atresia, jejunal atresia. नर्स अंडरस्टैंडिंग आफ्टर सीइंग दिस कंडीशन. इस कंडीशन को देखने के बाद जो ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर है वो क्या समझेगी कि एडवर्स सिंड्रोम क्या है. सबसे पहले देखते हैं एडवर्स सिंड्रोम. एडवर्स सिंड्रोम क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है. कौन से क्रोमोसोम्स की वजह से है? क्रोमोसोम्स नंबर, इसको बोलता है एडवर्स सिंड्रोम. इसकी ट्राइसोमी होती है. मीन्स 46 टोटल क्रोमोसोम्स है. 46, 44 प्लस XX या और XY कुछ भी हो सकता है. इस क्रोमोसोम्स में या तो X एक्स्ट्रा होना या इस पे X या Y एक्स्ट्रा होना. तो एक क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा होना उसकी ट्राइसोमी को, उसको बोलते हैं ट्राइसोमी. और इसमें क्रोमोसोम नंबर 18 की ट्राइसोमी हो जाना, इसको बोलते हैं एडवर्स सिंड्रोम. एडवर्स सिंड्रोम में क्या है? इस क्वेश्चन में एडवर्स सिंड्रोम में जब पेशेंट प्रेग्नेंट वुमेन को एडवर्स सिंड्रोम होता है तो क्या होता है? एडवर्स सिंड्रोम में renal agenesis, and duodenal atresia, jejunal atresia, and esophageal atresia. इसमें क्या होता है? रीनल एजेनेसिस में या तो यूनिलैटरल किडनी मालफॉर्मेशन होता है. मीन्स एक ही किडनी बनती है, या फिर बाइलैटरल किडनी मालफॉर्मेशन होता है. इसमें है यूनिलैटरल या बाइलैटरल. मीन्स फॉर्म वन किडनी एंड एब्सेंस बोथ किडनी. अब इस कंडीशन दी गई है डियोडिनल अट्रेशिया एंड ज्यूजिनल अट्रेशिया. इसमें होगा डियोडिनल अट्रेशिया. जैसे ये पेशेंट है, इसकी ये ईसोफेगस है. देन डियोडिनम एंड ज्यूजिनल अट्रेशिया है. ऐसे वाले पेशेंट में क्या होगा? पेशेंट अगर एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वह स्वेलो करता है 12 वीक पे 5 ml, 20 वीक पे 200 ml. धीरे धीरे स्वेलो करने लग जाता है. फॉर्म होता है 12 वीक पे 50 ml, 20 वीक पे 400 to 600 ml एंड 36 वीक पे 1 लीटर. टर्म पीरियड पे 600 to 800 ml एंड पोस्ट टर्म 200 ml. ओके, देखेंगे 36 वीक पे 1 लीटर क्यों फॉर्म होता है? बिकॉज नेफ्रॉन का जो डेवलपमेंट है वो 36 पे कंप्लीट हो जाता है. 36 वीक पे कंप्लीट हो जाता है नेफ्रॉन का फुली जो डेवलपमेंट होता है वो होता है. उसके बाद में धीरे धीरे कम क्यों होने लग जाता है? क्योंकि फीटस का जो साइज है वो बड़ा है
स्वेलो ज्यादा करेगा, यूरिन तो उतना ही फॉर्मेशन होगा बट जो फीटस का स्वेलोइंग है वो रेट बढ़ जाएगी, इसलिए कम हो जाता है। तो इसमें फीटस है, पेशेंट कितने वीक प्रेग्नेंट है, 16 वीक सॉरी। पेशेंट इज 16 वीक प्रेग्नेंट, मीन्स 12 वीक पे 5 ml, 12 वीक पे 5 ml यूरिन स्वेलो कर रहा है, तो अपन मान सकते हैं 10 to 20 ml 16 वीक पे स्वेलो करेगा। यहाँ अट्रेशिया है, डिओडिनल अट्रेशिया है, पेशेंट इज एमाइनोटिक फ्लूइड, ये स्वेलो किया, यहाँ से स्वेलो किया, पेशेंट सॉरी पेशेंट स्वेलो नहीं कर पाएगा बिकॉज अट्रेशिया है, आगे निकल ही नहीं पाएगा पेशेंट। तो एमाइनोटिक जो फ्लूइड है उसका लेवल एमाइनोटिक जो कैविटी में है वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो जो ओवरऑल है वो क्या कॉज होगा, पॉलीहाइड्रोमिनोज कॉज होगा। इसका राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। रीनल एजेनेसिस तो ऑलरेडी पेशेंट को नहीं है, बिकॉज मैंने 3 बताया, रीनल एजेनेसिस, ड्यूodenal अट्रेशिया, जुजुनल अट्रेशिया, इसोफेगल अट्रेशिया, ये चारों कंडीशन होती है एडवर्स सिंड्रोम में। तो इस वाली पेशेंट की कंडीशन क्या है, ड्यूodenal अट्रेशिया और जुजुनल अट्रेशिया है, तो पेशेंट इसमें स्वेलो नहीं कर पाएगा। यूरिन एमाइलोटिक जो फ्लूइड है, रीनल एजेनेसिस में क्या होता है, रीनल एजेनेसिस में ये भी कंडीशन देख लेते हैं, इसमें किडनी एक फॉर्म हुई या दोनों ही फॉर्मेशन नहीं हुई। पेशेंट स्वेलो तो इतना ही कर रहा है क्योंकि इसमें तो कोई अट्रेशिया नहीं है रीनल एजेनेसिस वाली कंडीशन में, बट जो किडनी है इस पेशेंट के एक ही किडनी है, मानो एक ही किडनी है, एक किडनी का जो नेफ्रॉन है वो वर्क करेगा, तो स्वेलो तो कंप्लीट कर रहा है, बट जो यूरिन का फॉर्मेशन है, एक किडनी से कितना यूरिन फॉर्मेशन करेगा, जो एक किडनी से यूरिन फॉर्मेशन है वो डिक्रीज होएगा, तो अमाइनोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो कम होएगा, तो कंडीशन कॉज ओलिगो हाइड्रो एमिनोज। और हिस्प्रंग डिजीज होती है डाउन सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम में डाउन सिंड्रोम में कंडीशन होती है जब 20 क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी हो जाती है। डाउन सिंड्रोम में इसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है। एक क्वेश्चन में हमने चारों ऑप्शन डिस्कस किए, चारों ओलिगोहाइड्रोमिनोस क्यों नहीं होगा, रीनल एजेनेसिस क्यों नहीं होगा, पॉलीहाइड्रोमिनोस क्यों होगा और हिस्प्रंग डिजीज क्यों नहीं होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंडिंग टेस्टिस इन मेल, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टिस को डिसेंड करवाने के लिए। ऑप्शन है प्रोजेस्ट्रॉन, एलएच एंड ऑक्सीटोसिन एंड बीटा-एसीसी। प्रोजेस्ट्रॉन देखते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन का क्या काम है, प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट होता है, सीक्रेशन साइट है कार्पस ल्यूटियम। क्या क्या फंक्शन है प्रोजेस्ट्रॉन के, और प्रोजेस्ट्रॉन का जो पीक लेवल होता है वो कब होता है 24th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसके 24th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो पीक होता है। इसके बाद में जो शट डाउन है उसको मेंटेन कौन करके रखता है, मेंटेन ऑफ शट डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, कौन डिसाइड करेगा कि एंडोमेट्रियम को शट डाउन करना है या नहीं करना, मेंटेन कार्पस ल्यूटियम in non-pregnant condition कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्ट्रॉन। एलएच सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। एलएच का एक्शन क्या है, 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 एलएच
LH का एक्शन क्या है? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ये हमारा प्राइमरी oocyte, देन यहाँ मैच्योर हुआ, देन सेकेंडरी oocyte, देन ग्राफियन फॉलिकल्स। ये है ग्राफियन फॉलिकल्स। 0 डे से लेके 12 मेंसेस, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके 12th डे तक ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर होती है। पीक लेवल कब होता है LH का? 12th डे पर। 12th डे पर पीक लेवल होता है। ये डिसाइड करता है कि ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर करवाना है या नहीं करवाना। ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? LH। LH का और क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल। LH सेकेंडरी सेक्सुअल इन मेल। LH का दूसरा नाम क्या है? ICSH। देन ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन साइट है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देन बीटा एससीजी का क्या काम है? हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंडिंग इन टेस्टिस। बीटा एससीजी डिसेंड करवाता है बिकॉज बीटा एससीजी ब्लड में जाता है। ब्लड में LH को बोलता है, LH को स्टिमुलेट करता है। LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, LH किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए LH रिस्पॉन्सिबल है। और ये लीडिंग सेल पे वर्क करता है, जिससे सबसे पहले टेस्टिस देखते हैं डेवलप कहाँ होता है। टेस्टिस जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ये है एब्डोमिनल कैविटी। T10 to T12 पे टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। बिफोर 3 मंथ ये एम्ब्रियोजेनेसिस की अपन बात कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ आता है इलियक फोसा 3 मंथ्स के बाद। देन 4 to 6 मंथ जो टेस्टिस है वो रेस्ट करती है। देन 7 मंथ पे यहाँ इंग्वाइनल कैनाल है। ये है टेस्टिस, ये है इंग्वाइनल कैनाल, इसमें आके फंसती है। देन 36 वीक पे टेस्टिस डिस्टेंड इंग्वाइनल कैनाल से टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड होना स्टार्ट होती है। और फर्स्ट टेस्टिस जो डिसेंड होती है वो राइट टेस्टिस डिसेंड होती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बीटा एससीजी। बिकॉज बीटा एससीजी LH का लेवल बढ़ाएगा और LH क्या करता है? लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है। लीडिंग सेल स्टिमुलेट होगी तो टेस्टिस का जो डिसेंड है वो होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पेशेंट डायरेक्टली कम इन कैजुअलिटी, कंप्लेन ऑफ हेडेक, neck stiffness, doctor presume is about leptomeningitis. This is meningitis. The on-duty nursing officer what understanding in this condition of inflammation of which area? सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक पेशेंट डायरेक्टली आता है कैजुअलिटी में, मीन्स इमरजेंसी में आता है। कंप्लेन हेडेक की कंप्लेन कर रहा है। नेक स्टिफ है, मीन्स नेक की जो मसल्स है वो बिल्कुल स्टिफ है। डॉक्टर प्रिज्यूम कर रहा है कि इसको लेप्टोमेनिंजाइटिस है।
तो ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर क्या समझेगा कि लेप्टोमेनिंजाइटिस क्या होता है, कौन सी लेयर का इन्फ्लेमेशन या कौन सा एरिया का इन्फ्लेमेशन होने से ही लेप्टोमेनिंजाइटिस होता है। 3 लेयर देखते हैं अपन, 3 लेयर देखते हैं, डैप से याद रखते हैं, डीएपी डैप। जो फर्स्ट लेयर होती है, ये लेयर होती है आउटर टू इनर। फर्स्ट लेयर है ड्यूरामेटर, सेकंड अरेक्नोइड मैटर एंड थर्ड वन इज पायामेटर। ये है आउटर लेयर, ये मिडल लेयर एंड ये इनर मोस्ट लेयर। ये है सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। ये है सॉरी सब ड्यूरल, नॉट सब ड्यूरल, दिस इज एपिड्यूरल स्पेस, दिस इज एपिड्यूरल स्पेस। नीचे वाला है ड्यूरल जो लेयर है उसके नीचे वाला है सब ड्यूरल, एंड दिस इज अरेक्नोइड एंड दिस इज पायामेटर। ये जो यहाँ है जो CSF फ्लो करता है, ये है CSF, यहाँ CSF फ्लो करता है। इन दोनों लेयर के अरेक्नोइड और पायामेटर के इन्फ्लामेशन, मेनिंजाइटिस की कंडीशन देखते हैं, मेनिंजाइटिस की, इन मेनिंजाइटिस कंडीशन देखते हैं। तो अरेक्नोइड एंड पायामेटर, पायामेटर का, अरेक्नोइड और पायामेटर का इन्वॉल्वमेंट होता है इन दोनों कंडीशन में, बिकॉज CSF फ्लो इन्हीं दोनों लेयर के बीच में करता है, ये रहा। तो ये लेयर डेलिकेट भी होती है, डेलिकेट भी होती है, इसलिए ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा अपना अरेक्नोइड एंड पायामेटर, दिस इज राइट आंसर। ड्यूरामेटर एंड पायामेटर नहीं होगा, बिकॉज ड्यूरामेटर दिस लेयर एंड पायामेटर दोनों का नहीं, इनका इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, इन्फ्लेमेशन इन्हीं दोनों लेयर को होता है। एंड ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड, ड्यूरा और अरेक्नोइड का भी नहीं होता। सब अरेक्नोइड एंड पायामेटर, सब अरेक्नोइड, ये स्पेस होता है सब अरेक्नोइड एंड अरेक्नोइड एंड पायामेटर। सब अरेक्नोइड नहीं मीन्स ये अरेक्नोइड, इसलिए सब अरेक्नोइड नहीं है बिकॉज ये वाला सब अरेक्नोइड मीन्स जो सब अरेक्नोइड अपन ये वाला देख रहे हैं, जो लेयर के जस्ट नीचे वाला, इसमें इसलिए ये वाला नहीं होगा। अगर ऑप्शन में अरेक्नोइड एंड पाया है तो ये वाली लेयर भी इन्वॉल्व होती है मैंने लेप्टोमेनिंजाइटिस में, इसलिए अपन ने सब अरेक्नोइड एंड पायामेटर चूज नहीं किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टेस्ट इज यूज फॉर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस? कौन सा ऐसा टेस्ट है जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के लिए यूज होता है? स्लीचर टेस्ट, सिलर टेस्ट, विप टेस्ट, सीलिंग टेस्ट एंड पैप टेस्ट। पैप टेस्ट, सिलर टेस्ट क्या होता है, विप टेस्ट क्या होता है, सीलिंग टेस्ट क्या होता है? सिलर टेस्ट यूज फॉर वेजाइनल कैंसर, एंड पैप टेस्ट पता ही है सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज होता है। सीलिंग टेस्ट पर्नीशियस एनीमिया, जिसमें विटामिन B12 की, पर्नीशियस एनीमिया में विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन देखते हैं क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो उस वजह से डेफिशिएंसी देखने के लिए कि विटामिन B12 का डेफिशिएंसी का कॉज क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर है या और कोई कॉज है, इसलिए सीलिंग टेस्ट करता है। इसका राइट आंसर इज विफ टेस्ट, इज राइट आंसर इज बी, विफ टेस्ट used for बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसमें क्या करते हैं, वेजाइनल जो है, वेजाइनल डिस्चार्ज लेते हैं, 2 स्लाइड लेंगे, 1 स्लाइड ये एंड सेकेंड स्लाइड ये, दोनों पे वेजाइनल डिस्चार्ज डालेंगे। एक सॉल्यूशन लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला तो जैसे फर्स्ट स्लाइड पे डाला, फर्स्ट स्लाइड, इसमें कलर इसका जो नॉर्मल कलर होता है वो व्हाइटिश कलर होता है, व्हाइटिश ग्रीनिश कलर होता है। अगर इस पे डाला तो इसका जो कलर चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए या फिर स्मेल, फिश से स्मेल आ जाए, फिशी स्मेल आ जाए, तो विफ टेस्ट इज पॉजिटिव। एंड इस पे वेजाइनल डिस्चार्ज डाला स्लाइड पे, देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला, कोई स्मेल कोई कलर चेंज नहीं हो, दिस इज नेगेटिव बैक्टीरियल वेजिनोसिस। देन सीलर टेस्ट में क्या होता है, सीलर टेस्ट कैसे यूज रहता है वेजाइनल कैंसर के लिए, इसमें भी सेम कंडीशन लेंगे। दो स्लाइड लेते हैं, इस पे वेजाइनल डिस्चार्ज लेंगे, वेजाइनल डिस्चार्ज इस पे भी लेंगे, देन सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन डालने के बाद अगर ये कलर ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर रहता है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। देन ये चेंज इन व्हाइटिश एंड ग्रीनिश, व्हाइट एंड ग्रीनिश होता है तो ये सीलर टेस्ट इज नेगेटिव फाइंडिंग है। सीलर टेस्ट इज पॉजिटिव मीन्स वेजाइनल जो कैंसर है वो प्रेजेंट है। देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद डायरिया लास्ट 4 days इन विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एंटिसिपेटेड डिक्रीज। एक पेशेंट है उसको लास्ट 4 days से डायरिया हो रहा है, तो ऐसा कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर नर्स एंटिसिपेट करेगी कि जो डिक्रीज हो रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है। पल्स रेट, जब भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कम होता है तो पल्स रेट हमेशा इंक्रीज होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, बॉडी में फ्लूइड कम होगा, बॉडी में फ्लूइड ऑलरेडी कम है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा इंक्रीज होती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टिश्यू ट्रैगर, टिश्यू ट्रैगर, स्किन जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाएगी, स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो लूज होएगी तो टिश्यू ट्रैगर डिक्रीज होएगा। तो राइट आंसर इज ए। एंड देन एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए 20 weeks of primary gravida come at woman health clinic tells the nurse that she has fatigue, weakness and gastric irritation last 10 days. Before my hemoglobin report is 7.2 gram per diem. So on duty nurse seeing this condition, what is the priority nursing action? पेशेंट जो है प्रेग्नेंट है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है 20 वीक पे, वो ओपीडी में आती है। ओपीडी में जो ओपीडी क्लिनिक है, गायनी ओपीडी क्लिनिक है, उसमें आती है। पेशेंट कंप्लेन कर रही है फटीग, वीकनेस एंड गैस्ट्रिक इरिटेशन है उसको लास्ट 10 days। 10 दिन पहले उसने एक रिपोर्ट करवाई थी हीमोग्लोबिन की, उसमें हीमोग्लोबिन आया था 7.2। ऑन ड्यूटी नर्स सीइंग दिस कंडीशन, जो ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर है वो इस कंडीशन को देखिए प्रायोरिटी एक्शन में क्या रखेगी। इंक्रीज द डोज ऑफ ओरल आयरन, continue take oral iron and increase take of jaggery, need to hospitalize, preparation of iron, IV iron hydroxide sucrose।